अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़रा हटके है। अगर आपने अपना स्टडी अब्रॉड का केस अप्लाई करना है तो आपको किन पॉइंट्स का जो है स्टार्ट में ख्याल रखना चाहिए। आपको अपना केस प्रोसेस करने से पहले, किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आपको कम से कम 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आप खुद से एवेल्यूएट कर सकते हैं। अगर आप उनकी एवेल्यूएशन कर लेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि आपको अपना केस स्टार्ट भी करना है या नहीं करना। क्योंकि मैं आपको ये बड़े जेनेरिक से 5 पॉइंट्स बताऊंगा कि जो कि आप अपने पास अपने तौर पे एवेल्यूएशन करनी है, इसकी एवेल्यूएशन किसी और ने नहीं करनी। और देन अगर आपको ये लगता है कि आपकी ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो फिर आप अपना केस स्टार्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, आपको सारे पॉइंट्स के बारे में आइडिया हो जाएगा। और तो आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है कि 5 पॉइंट्स टू कंसिडर बिफोर अप्लाइंग स्टडी अब्रॉड। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। तो दोस्तों पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि आपने अपनी प्रायर एजुकेशन को देखना है कि उसमें कितने % आपके मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स 50% से कम है, आपकी जो लेटेस्ट डिग्री थी, लेट्स सपोज अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपके इंटरमीडिएट में मार्क्स 50% से कम है, तो आप अपना केस प्रोसेस ना करवाएं। क्योंकि आपको एडमिशन अगर मिल गया तो वीज़ा के टाइम पे आपकी रिफ्यूजल हो सकती है, क्योंकि ये बड़े कम मार्क्स हैं। इसके ऊपर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन नहीं देती। अगर दे भी दें तो आपका वीज़ा का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप पढ़ के आ जाएंगे तो आगे आपको जॉब्स के ऊपर प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि आपका जो है उसका आपके मार्क्स इतने थोड़े होते हैं कि आपको फ़ायदा नहीं होता। इसलिए आपने अपनी मार्क्स की खुद एवेल्यूशन कर लेनी है कि अगर आपके 50% मार्क्स से कम है तो आप केस अप्लाई ना करें। आप बेहतर है अपने प्रीवियस स्टडीज़ को ही इम्प्रूव करके अपने मार्क्स को बेहतर कर लें। दोस्तों दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज की। लैंग्वेज मतलब अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाना है तो मोस्टली आपको आइल्स रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि समटाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डिप्लोमा कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए विदाउट आइल्स भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन उसमें फिर आपको 1 साल का इंग्लिश लैंग्वेज का डिप्लोमा भी साथ में पढ़ना पड़ता है। वो आपको पहले वो इंग्लिश का पढ़ेंगे, उसके बाद आप दूसरा अपना कोर्स पढ़ेंगे। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ उनका क्राइटेरिया ज़रा डिफरेंट है। वहाँ पर होता क्या है कि ग्रेजुएशन के लिए आपको उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ना पड़ता है। जैसे जर्मन है, जैसे जर्मन में जाएंगे, जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन आपको सीखनी पड़ती है। सम टाइम ये होता है कि आपको वो एडमिशन दे देते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे जाके आपको सीखना पड़ेगा, जैसे तुर्की में होता है। इसके अलावा अगर वो मास्टर डिग्री के प्रोग्राम्स हैं उसमें वो आइल्स भी मांग लेते हैं, या बग़ैर आइल्स के आपको जो है 1 साल आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी का जो लेटर है, पिछली आपकी प्रायर जो स्टडीज़ हैं उसमें अगर आप अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर ले आते हैं तो देन भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको एडमिशन दे देते हैं। यानी ये डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। इंग्लिश आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको देख लेना है कि आप जिस कंट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पे किस तरह से आपका एडमिशन होगा। दोस्तों तीसरी जो हमारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो तीसरा जो है वो है फाइनेंस का, कि आपके पास फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है तो देन भी आपको कहीं ना कहीं लिविंग कॉस्ट और बाकी ट्रैवलिंग कॉस्ट के लिए पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए आपने देखना ये है कि आपके पास फाइनेंस अवेलेबल हो, इतने फाइनेंस अवेलेबल हो कि आप 1 साल का जो है ना अपना खर्चा अफोर्ड करते हैं। फाइनेंस होना किस तरह चाहिए, या तो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट में होना चाहिए, या आपके माँ बाप की स्टेटमेंट लग जाती है सम कंट्रीज़ में तो उसके लिए, या आपके किसी ब्लड रिलेशन की। लेकिन आपके या अपने माँ बाप की जो है फंड अकाउंट्स में अगर पैसे हों तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दोस्तों चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपकी हेल्थ। मतलब आपने अपना समटाइम ये होता है कि लोग अप्लाई कर देते हैं, एंड पे जाके कहीं पे उनकी मेडिकल ट्रैवल करने से पहले मेडिकल होता है तो पता चलता है कि उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ये ट्रैवल नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप अपना मेडिकल टेस्ट करवा लें पहले। कुछ जो भी आप जिस कंट्रीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से टेस्ट एंड पे जाके वो मांग सकते हैं, वो टेस्ट आप पहले से करवा के अपनी आप को एवेल्यूएट कर लें, क्लियर कर लें कि आपका जो है
आप ठीक हैं, क्लियर हैं। अगर आप क्लियर हैं तो देन अप्लाई करें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपका पूरा केस एंड पे जाके स्टक हो जाएगा और रुक जाएंगे, आपका सेशन देर हो सकता है आपका इससे भी ज़्यादा लॉस हो जाए कि आपने जो यूनिवर्सिटीज़ को फ़ीस भेज चुके हैं वो भी आपकी ज़ाया हो जाए और आपको रिफ़ंड ना मिले। इसलिए अपनी इस चीज़ को आप पहले ही देख लें और इसको पहले ही कैटर कर लें। दोस्तों, पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से या आपका कोई और रिलेशन है उससे आपने परमिशन लें, उससे डिस्कस करें। देखने में आया है कि जी लोग चले जाते हैं वहाँ पे, ट्रैवल करके पहुँच जाते हैं, फीसें पे कर देते हैं, क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स का, फैमिली का रिलेशन में होते हैं, कोई लोग कोई इंगेज होते हैं, कोई और किसी रिलेशन में होते हैं, तो वो पीछे से प्रेशर आ जाता है और वो जो है लोग उनको मजबूर करते हैं कि वो वापस आ जाए। और समटाइम लोग जो है ना वो कोई थोड़े से दिनों बाद ही वापस आ जाते हैं और पता चलता है विदिन मंथ वो वापस आ गए और वो जो उन्होंने ख़र्चा किया था ट्रैवलिंग का, फीसों का, ईच एंड एवरीथिंग जो उनकी थी वो उन्होंने सारा जो है ना उनका ज़ाया हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली वालों से आप डिस्कस करें, उनसे पूछें और एक परमिशन ले लें ताकि वो कल को आपको मजबूर ना करें कि आप वापस आएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करके फिर जाएं। तो दोस्तों, ये हमारे वो 5 पॉइंट्स थे जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ, आपको बता दूँ, क्योंकि इन पॉइंट्स को देखने के लिए आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं। किसी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आप ये वाले पॉइंट्स अपने तौर पे ही डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।